आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की नई स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। हमारे देश में बहुत से लोग बाहर से आकर के यहाँ बसे हुए हैं, जिससे शायद जनसंख्या उससे ज़्यादा दिखती है और ज़्यादा बढ़ती जाती चली जा रही है। सभी देशों में यही चीज़ है, जनसंख्या पर रोक लगाए नहीं और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। अभी जनसंख्या रियल की है जनसंख्या कि बाहर से आए लोगों से भी बढ़ी है ज़्यादा जनसंख्या, इस पर सरकार को देखना होगा। तो इसी बात पे आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ, इस पे जो अभी हुआ है हाल ही में 20 जनवरी को। और इससे पहले कुछ घटनाएं घटी थी जिस पर सरकार को उस पर नियम लगाने पड़े। तो और मतलब कि बाहर से लोग आते भी हैं ना, तो यहाँ उपद्रव भी मचाते हैं, उपद्रव मचा के चले जाते हैं अपने देश। ऐसे लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। लाठी चलवाना, पत्थरबाज करवाना, गाड़ी फूकना, ये करके भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं मिलते। कौन क्या था, कुछ मर्डर करना, कुछ भी करना, ये कब करके भागे थे। यहाँ तक इसमें नेता लोग भी कई लोग शामिल हो जाते हैं। बाहरी लोग से करवा लेते हैं और पकड़ में नहीं आता, ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। कई इससे मर्डर है जिसका आज तक भी खुलासा नहीं हुआ है। तो इसीलिए ऐसे नियम बनाने चाहिए कि बाहर के लोग यहाँ आने से पहले 10 बार सोचें कि यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमारे रोजगार पर भी उसका असर पड़ता है। पता चले भारतीय को रोजगार मिल रहा है, वो हम करना चाहते 10 रुपये में, वो करना चाहते हैं कर देते 5 रुपये में। तो लोग 5 रुपये अलग रख लेते हैं, 10 रुपये हटा देते हैं। इससे हमारे भारतीयों को भी दुख पहुंच रहा है, जबकि उनकी वजह से हमारा देश है। तो इसी पर आज फिर से एक नई स्टोरी साथ फिर से पेश हो रहा है। ये स्टोरी कहीं और की नहीं, जहाँ पे लोगों का ख्वाब होता है जाना, मैं वहाँ जाऊँगा, और लोग बड़े शान से कहते हैं मैं वहाँ रह के आया हूँ, वहाँ की स्टोरी है। पहुँच तो गए होंगे अमेरिका, अमेरिका, ठीक ना। तो स्टोरी आज उसी चीज़ की है और स्टोरी मैं बता रही हूँ। पहले लाइव चैट में ही मैंने स्टोरी, मतलब ये लाइव चैट में मैं स्टोरी बता चुकी हूँ। वीडियो में कंफर्म रूप से मैं ये डाल रही हूँ, तो आप जाके देखिएगा स्टोरी को और फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, अपना समय ज़रूर थोड़ा सा दीजिएगा ताकि इस चैनल को आपका थोड़ा सा प्यार मिल सके। तो आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पर तालिबानी लोग कब्जा कर रहे थे, अटैक कर दिए थे अफगानियों पर, और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तब एक प्लेन आता है अमेरिका का, लड़ाकू विमान जो रहता है, उस पर अपनी जान बचाने के लिए इस तरह भागते हैं कि अपने बच्चे बीवी को छोड़ देते हैं, पहले अपनी जान बचाते हैं, भागते हैं और ऐसे लड़ते हैं कि उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। जब वो प्लेन उड़ता है तो कई तो उस प्लेन से गिर करके उनकी मौत हो जाती है। निकले थे जान बचाने के लिए, लेकिन उनकी मौत वहीं पर हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही है। बात करते हैं अमेरिका में एक की जगह पर, जार्डिया स्कूल। अमेरिका के जार्डिया स्कूल का एक स्टूडेंट थी, लड़की थी, स्टूडेंट थी, और वो पढ़ती भी थी और फिर जॉगिंग भी करती थी। फिर उसके बाद वो लड़की जो है अपना काम भी रोजाना करती थी, काफ़ी काम करती थी। तभी एक ऐसे ही रूटीन, मतलब ऐसे उनका उसका रूटीन था। तभी एक लड़का एक दिन आता है और उस पर गोली चला देता है अंदर से। वो लड़की वहीं मर जाती है। जब पूछताछ होता है तो बहुत पुलिस, मतलब बहुत पुलिस भी बहुत पूछताछ करती है, पूछती है कौन है कौन नहीं। तब जब पकड़ा जाता है तो वो अमेरिका में नहीं रहता है, वो रहता है बंदा वेंजुला का, जिसका नाम रहता है, बता रही हूँ, नाम रहता है जोश इबारा। वेंजुला का रहने वाला था, जोश इबारा था, और वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। जिसने मारा था, लड़की का नाम था लैकिन रील, लैकिन रील लड़की का नाम था। सुन लीजिए फिर से, अभी आगे सुनेंगे आप लोग। लैकिन रील पकड़ा जाता है, उस पर कार्रवाई होती है और उम्र कैद की सजा होती है उसको, आजीवन कारावास। तभी वहाँ के जो उसमें राष्ट्रपति नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आऊँगा तो इनके खिलाफ एक बड़ा कानून लेके आऊँगा। आए 20 चुनाव हुआ, 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। शपथ लेते जो पहला सिग्नेचर करते हैं वो इस चीज़ पे सिग्नेचर करते हैं कि जितने भी अवैध रूप
सभी देशवासी, जो जितने भी देशवासी हैं आसपास के, जितने लोग अमेरिका में रह रहे हैं अवैध रूप से, उन सबको बाहर निकालेंगे। वैध रूप से रहे तो वही रहेंगे, बाकी सब अवैध रूप से बाहर निकालेंगे। इसमें से जो भारत के थे वो थे तो ज़्यादा, लेकिन भेजे गए थे उनकी संख्या बहुत कम थी, ना के बराबर थी। लेकिन उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया कि अवैध रूप से यदि आओगे तो यहाँ से भगाए जाओगे या फिर आपको जेल ही होगी। तो मैं बता देती हूँ कि संख्या क्या है। अमेरिका में इस समय रहने वाली जो संख्या बताई गई है, मुझे लगता है और ज़्यादा ही होगी, क्योंकि तो बताई गई है तो कम ही होगा। सबसे पहले आता है मॉस्को, जो कि अमेरिका का पड़ोसी देश है। वहाँ से कम 1.5 करोड़ आदमी पहले अमेरिका में रहता है। दूसरे नंबर पे आता है एल सल्डोरा। एल सल्डोरा जो वहाँ, वो भी पड़ोसी देश है, वो भी जाकर अमेरिका में वहाँ के लोग बसे हैं और उनकी संख्या कम से कम 40 लाख है, नहीं सॉरी 8 लाख है। तीसरे नंबर जो आते हैं वो भारतीय आते हैं, मतलब 7.25 लाख लोग वहाँ रह रहे हैं। चौथे नंबर जो आ रहा है ग्वाटेमाला का, जो कि अफ्रीका का है, वो वहाँ रह रहे हैं, उनकी संख्या 5 लाख, वो 7 लाख है ग्वाटेमाला की। और होंडुरासु नाम है, वहाँ के लोग 5 लाख लोग वहाँ रह रहे हैं। ये टॉप 5 में आते हैं मॉस्को, फिर आता है एल सल्डोरा, फिर आता है इंडियन, फिर आता है आपका ग्वाटेमाला और फिर आता है होंडुरासु। इनकी संख्या मतलब मॉस्को में जो जनसंख्या है वो 1.5 करोड़ है, और जो एल सल्डोरा में है वो 8 लाख है। भारतीय 7.25 लाख है। और जो ग्वाटेमाला में है वो 7 लाख है। होंडुरासो में जो है वो 5 लाख है। ये टॉप फाइव में आते हैं, टॉप 10 में नहीं, टॉप 5 में आते हैं जो वहाँ लोग रहते हैं। अब आते हैं, इसमें से जो अवैध रूप से अभी तक पाए गए हैं वो 18,000 है भारतीय केवल। उन 18,000 में से 104 भारतीयों को काटा जाता है, मतलब डाला जाता है, और उनको भेजने की तैयारी होती है। तब ट्रम्प के पास एडमिनिस्ट्रेटर जाता है और कहता है इनको कैसे भेजा जाए। तो ट्रम्प कहते हैं ये अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं तो ये कि अपराधी हैं और उनको अपराधों के तरीका ही भेजा जाना चाहिए। तो उनके हाथ में, अंगे हाथ में जंजीर, पैर में बंधे पड़े हैं। आप गूगल में जाकर देख सकते हैं कैसे बंधे पड़े हैं। और उसी के द्वारा उन्होंने, जो कि सिंपल मतलब जो जनता के लिए होता है, उसमें नहीं, लड़ाकू विमान उनको भेजा जाता है इंडिया, अमृतसर में। आप है ना जाने का अमेरिका, खूब जाइए। गलत लोगों को पैसा दे के जाने का है तो जाइए, क्योंकि जो गलत लोगों को पैसा दे रहे हैं ना, वो भी वो विश्वास दिला देंगे वैध है वैध है, लेकिन जब वहाँ जांच होगी ना तो वो अवैध ही घोषित होगा, वैध नहीं घोषित हो सकता है। आप लोग जाइए। यहाँ अब ये होता है कि अब बता दो भारतीयों को इसमें कि जो जंजीरों से जकड़ करके लाए गए हैं, क्या भारत में भी अपराधी हैं? तो भाई ये भारत में अपराधी नहीं गए जरूर है, लेकिन भारत में इनका कोई अपराध नहीं है। भारत में अपराध होता तो वो भारतीय खुद, मतलब यहाँ के नेता खुद उनको बुलाते हैं। सरकार क्या उनको लाएगी जो और लोग हैं? तो हो सकता है मिलजुल करके बात बना करके उनको वापस लाया जाए, सरकार की तरफ से अपनी पहल की जाए, जितने लोग गए हैं वापस लाया जाए। और जिसके माध्यम से गए हैं, जिसको पैसा दे के गए हैं, उनकी जांच कराई जाए और उनको जेल के भीतर भेजा जाए, ताकि भविष्य में और कोई ऐसा गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में ना जा सके। मेन उनको नहीं खत्म करना जो जा रहे हैं, मेन जो भेज रहे हैं पैसा ले लेकर के, उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए, वो अपराधी हैं। और उन पर कड़ा कानून होना चाहिए और उनको आजीवन कारावास की सजा भी होनी चाहिए। मैं सजा नहीं सुना रही हूँ, बट वो ये होनी चाहिए। क्योंकि किसी की पूरी इनकम, कोई खेती बेच कर जा रहा है, कोई कुछ बेच के, कोई मकान बेच के जा रहा है, पूरी संपत्ति भारतीय में अपना दाम लगा लेता, फिर जाता अमेरिका, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वेतन उनको मिलेगा और वहाँ रहे। ये रहता है वहाँ पर, होता है इनके पास ये जाली प्रूफ, आपका वीजा देंगे, पासपोर्ट देंगे, सब जाली रहेगा। लेकिन यदि हम वही जाली पासपोर्ट जाकर के वहाँ असेंबली में, मतलब अमेरिका के जो है वहाँ पर चेक कराएं तो वो जाली प्रूफ हो जाएगा, तुरंत हमको जेल हो जाएगी। और जो भारतीय राजदूत से बनेगा वो प्रूफ रहेगा और उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जो लोग, मतलब जितनी डेट है उतनी ही दिन तक रहिए, उसके बाद तुरंत वापसी कर लीजिए, ताकि ये नौबत ना आए।
अब ये लोग जो वापस आए हैं, क्या इनके गांव में समाज में इज्जत होगी जो पहले गए थे? नहीं होगी, जिंदगी भर रहेंगे, जिंदगी भर इज्जत नहीं होनी है। ऐसा काम मत करिएगा। ये थी आज का एक तरह से स्टोरी, सजेशन, सब कुछ है। और इस पर यदि कोई कमेंट करना है, गलत सही जो भी कमेंट करना है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का स्वागत है, उससे कि हमको भी शायद नॉलेज मिले आपके द्वारा, और अच्छे से और भी कुछ मैं कहना तो उससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से हम कह सकें। ये था हमारा आज का स्टोरी, और ये स्टोरी मैं लाइव कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं, और इसमें मैं वीडियो में भी डाल रही हूँ ताकि आप लोग के पास ये मैसेज जाए। तब तक के लिए नमस्कार। अगली स्टोरी के लिए फिर से इंतजार।